सो सबको तो पता ही होगा, अब कुछ कुछ नए लोग हैं यहाँ पे, बाकी पुराने वालों को तो सब जानते ही है जयवल को। सेकेंड टाइम ही इज़ गोइंग फॉर हिज एसएसबी। लास्ट टाइम रिकमेंड हो गया था बट ड्यू टू सम मेडिकल रीज़न ही वॉज नॉट एबल टू जॉइन एयरफोर्स। अगेन गोइंग फॉर हिज एनडीए एसएसबी। खुद आप लोग पूछ सकते हैं, उसका एक्सपीरियंस वगैरह भी आपको बताएगा। थोड़ी सी उसको हाइट में प्रॉब्लम दे दी थी वहाँ पे। इस बार ग्राउंड ड्यूटी यस कर देना, इस बार नो मत कर देना, ठीक है। और तो अभी आपको खुद बताएगा वो, उसकी जर्नी वगैरह कैसी थी, आप लोग सुन सकते हैं। पुराने वाले जानते ही ऑलरेडी जयवल को, नए वाले लोग यू कैन आस्क हिज एक्सपीरियंस। थैंक यू। ये ले लो। मेडिकल रीजन क्या था? हाइट विच इज़ नॉट इन हिज हैंड। तो मेडिकल रीजन में एज यू नो फॉर द फ्लाइंग ब्रांच द रिक्वायरमेंट इज कितनी है? 162.5 सेंटीमीटर एंड ही is having 160. Yes. Now again he qualified second time. First time got recommended, so that is an important thing. It's a lifetime achievement. Again he qualified for his written and going for his SSB. तो जो बच्चे नहीं जाने तो लेट अस स्टार्ट। जिसे बोलते हैं आजकल हम लोग जयवल की कहानी, जयवल की जुबानी। थैंक यू सर। गुड इवनिंग एवरीवन। सो मैंने 18 जून को 2022 को OCA ज्वाइन किया था। जस्ट लाइक यू गाइज, मैं भी इधर 11th और 12th एंड NDA करने के लिए आया था। एंड आप सबकी तरह ही कभी इधर बैठता था, क्विज़ेस किए हैं, बहुत सारे एक्स स्टूडेंट्स जो कि पास हो चुके थे उनके एक्सपीरियंसेस सुने। सो टुडे इज़ माई टर्न। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, बस एक कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए, क्योंकि ऐसा तो होगा ही कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा, थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, बट ऑल इट मैटर्स इज़ कि आप कितना अपने आप को अपोज कर रहे हो कि नहीं, मुझे जो चीज़ चाहिए वो चाहिए ही। आपको बहुत से टाइम पे वेकेशंस को डिले करना पड़ेगा या फिर नहीं भी जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं 12th में अपने घर पे नहीं गया था। एट द सेम टाइम मैं 1 मंथ के लिए भी इधर रुका था क्रैश कोर्स के लिए। सो थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस है जो आपको देना पड़ेगा, बट इट्स ऑल गोना बी वर्थ इट। और रही बात GD की मेरी, तो प्लीज़ इस बार ये चीज़ कोई भी ध्यान रखना, अगर आप GD का फॉर्म भर रहे हो या फिर आप ND का फॉर्म भर रहे हो, कि आप जितने भी प्रेफरेंसेस हैं उन सबको ओके कर देना, क्योंकि अगर भी कोई मेडिकल रीज़न आता है और आप मेडिकल फिट नहीं हो पाते हो या फिर आप अंदर नहीं जा पाते हो, तो आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन रहेगा। मेरे केस में ये हो गया था कि मैं GD के लिए मेडिकली फ़िट था, बट मैंने प्रायरली ही उसके लिए ना बोल दिया था, ये सोच के कि मुझे सिर्फ फ्लाइंग ब्रांच में ही जाना है। और उसका एक फ़नी इंसिडेंट भी ये चीज़ हुआ था मेरे डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पे, कि मेरा जो डॉक्यूमेंटेशन ऑफिसर था उसने मुझे पूछा था कि आपने GD के लिए मना क्यों किया है। तो मैंने ये बोला था कि मुझे फ्लाइंग ऑफिसर बनना है और मुझे फ्लाइंग ब्रांच में जाना है, तो अगर मैं उड़ा नहीं सकता एयरक्राफ्ट तो मैं किसी को उड़ाते हुए देख भी नहीं पाऊँगा, और मेंटेन तो बिल्कुल भी नहीं होगा मुझसे। तो उस रीज़न की वजह से मैंने उधर ऐसा बोला था कि ओके मुझे GD नहीं जाना है, बट मैं GD के लिए फ़िट था। तो मे बी अगर मैं ओके कर देता तो मेरे पास चांस हो जाता जाने के लिए, बट नाउ इट्स ऑल गॉन। इस बार मैं ध्यान रखूँगा कि मुझे GD के लिए ऑप्ट कर देना है। सो दैट्स ऑल। थैंक यू। Okay, बच्चों, you can ask